हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। गाइस, ये वीडियो है हाउ टू कम बैक इन योर फिटनेस जर्नी आफ्टर लोअर बैक पेन और इंजरी। बहुत लोगों को डर लगता है कि उनको पेन दोबारा से अराइज ना हो जाए, तो ये वीडियो है उनके लिए जो कि पेन से बेहतर हो चुके हैं या थोड़ा बहुत पेन है, उनको कैसे अपनी फिटनेस जर्नी में कम बैक करना है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कौन कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करनी है जिम जाने से पहले या जिम में कोई एक्सरसाइज करने से पहले, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और रिस्क भी मिनिमाइज हो। बहुत लोग आते हैं मेरे पास बैक पेन के बाद, थोड़ा बहुत बैक पेन हो भी रहा होता है, मैं उनकी मूवमेंट्स कैसे डिज़ाइन करता हूँ और किस तरीके से मूवमेंट्स में प्रोग्रेशन ऐड करता हूँ, ये आज आप इस वीडियो के थ्रू समझोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग से। काफ़ी लोगों को फॉरवर्ड बेंड करने में डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने फॉरवर्ड बेंड किया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो नीचे तो गए बट ऊपर नहीं उठ पाए। तो इसको हमें कैसे ठीक करना है? सबसे पहले आप चेक करो कि क्या आप प्रॉपरली फॉरवर्ड बेंड कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप कर पा रहे हो तो स्टार्ट करो फॉरवर्ड बेंड से। धीरे धीरे इसमें वेट ऐड करना सीखो। और जेफरसन कर्ल का ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप फॉरवर्ड बेंड में कंफर्टेबल हो तो किस तरीके से जेफरसन कर्ल में प्रोग्रेशन करनी है, वेरिएशन ऐड करने हैं, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है उस वीडियो में। तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ लोग फॉरवर्ड बेंड कर ही नहीं पाते, उनको पेन हो रहा होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, उनको मैं जेफरसन कर्ल या अदर मूवमेंट्स के लिए कैसे प्रोग्रेस कराता हूं, ये अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं लोअर बैक के अराउंड जितने भी मसल्स हैं उनमें मूवमेंट्स ऐड करता हूं रिलेटेड टू स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेशन। बिकॉज जब भी हमें इंजरी होती है या पेन होता है, हम लोग मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। हमारी लोअर बैक के अराउंड मसल्स में स्पैज़म क्रिएट हो जाता है, उनको मूवमेंट करने की हैबिट नहीं होती है, तो वो लोड लेने के लिए रेडी नहीं होते हैं। हम दोबारा से मूवमेंट करने जाएंगे तो मूवमेंट कहाँ से होगी? लोअर बैक से। फिर से चांसेस हैं हमें पेन होने के। तो ऐसा आपके साथ ना हो, ये आज आप इस वीडियो में समझोगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीटेड पोस्चर में हिप स्ट्रेच से। आपको वन लेग को क्रॉस करना है इस तरीके से। अब यहाँ से बॉडी को आगे की ओर बेंड करना है। मेक श्योर बैक ज़्यादा राउंड नहीं होनी चाहिए। अब गाइस, ये देखो, कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है। अगर आप राउंड बैक कर रहे हो और आपकी लोअर बैक में कोई एक पॉइंट पर ज़्यादा खिंचाव नहीं आ रहा है तो आप राउंड बैक भी कर सकते हो, इशू नहीं है। अगर आपको राउंड बैक में पेन आ रहा है तो आपको बैक को स्ट्रेट रखना है और अपने स्टमक को आगे की ओर पुश करना है। मेरी बैक स्ट्रेट है और मुझे हिप में स्ट्रेच फील हो रहा है यहाँ पर। अब देखो, इस स्ट्रेच को करते टाइम किसी को ग्रॉइन एरिया की साइड भी स्ट्रेच आता है, किसी को हैमस्ट्रिंग की साइड भी स्ट्रेच आता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मसल आपका इस मूवमेंट को करते टाइम टाइट है, वहां पर आपको स्ट्रेच आएगा ही आएगा। तो ये मत समझना कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले हम हिप स्ट्रेच से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग, वो भी सीटेड पोस्चर में। अभी मैं बैठा हुआ हूँ बेंच पर, अगर आप घर में हो तो चेयर और सोफे पर बैठकर भी ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो, लाइक दिस, इस तरीके से। जैसे जैसे वो इस पोस्चर में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर मैं देता हूं उनको लेग को स्ट्रेट करके फॉरवर्ड बेंडिंग, दिस। क्योंकि मुझे उनकी फॉरवर्ड बेंडिंग को बेहतर बनाना है। अगर उन्होंने फॉरवर्ड बेंड नहीं किया तो उनको हो सकता है आज इंजरी ना हो, आगे चलकर कुछ ऐसा काम उनको करना पड़ा जिसमें उनको झुकने की ज़रूरत पड़ गई। अगर उनके मसल्स और बॉडी प्रिपेयर नहीं हुई तो दोबारा से इंजरी होने के चांसेस हैं, मसल पुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर वही होता है कि हम लोग फॉरवर्ड बेंड को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, हमने उस मूवमेंट के लिए कभी प्रोग्रेशन नहीं करी, बट हमें श्योरिटी हो जाती है कि फॉरवर्ड बेंड में ही कोई प्रॉब्लम है, शायद हमें ये नहीं करनी चाहिए। गाइस, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर।
हम लोग प्रोग्रेशन और रेग्रेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हम जहाँ भी कंसल्ट कराने जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं झुक रहा था मुझे पेन हो गया, वो सीधा आपको मना कर देंगे कि आपको फॉरवर्ड बेंड करके वेट नहीं उठाना है। बट ये नहीं बताएगा कि जो फॉरवर्ड बेंड में मसल्स यूज होने वाले हैं उनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाओ, आपकी फॉरवर्ड बेंड अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो हमारी स्पाइन इतनी भी फ्रजाइल नहीं है कि हम नीचे झुकेंगे और टूट जाएगी। अभी मैंने आपको 2 एक्सरसाइजेस बताई। थर्ड एक्सरसाइज, लेग्स को वाइड रखना है। अभी देखो मैं सिर्फ सारी एक्सरसाइजेस बेंच पर ही बता रहा हूं। हैंड्स को पीछे प्लेस करो इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, साइड बेंड करना है इस तरीके से। 1 2 3 4। अब गाइस देखो, आप पूछोगे कि कितना करना है। अगर आप डे 1 कर रहे हो तो इनके 10-10 रेप्स से स्टार्ट करो। अगर आप हिप स्ट्रेच कर रहे हो तो स्टार्ट करो 30 सेकंड के, जैसे 3 to 4 सेट। अगर आप साइड बेंडिंग कर रहे हो तो डे 1 में आप स्टार्ट करो 10-10 के 3 सेट्स। जैसे जैसे आप इस मूवमेंट में कंफर्टेबल होते जाओ, नेक्स्ट डे आपको कोई सोरनेस ज़्यादा नहीं हो रही है तो इसमें आप प्रोग्रेशन ऐड कर सकते हो। जैसे आर्म्स को ऊपर स्ट्रेट करके साइड बेंड करना इस तरीके से, ठीक है। हम इस मूवमेंट में होल्ड भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच फील करने के लिए। फिर हम दूसरी साइड जाएंगे, वहाँ भी हमें स्ट्रेच फील करना है। हम सेम मूवमेंट को वेट लेके भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट स्टार्ट करोगे हाथों को पीछे रख के साइड बेंडिंग से। 10-10 रेप्स ईजी हो गया है। दूसरे दिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है, मूवमेंट में प्रोग्रेशन ऐड करना है। अपने आर्म्स को स्ट्रेट करके भी मूवमेंट ईजी हो रही है तो हमें क्या करना है, वेट ऐड करना है। जब भी हमें लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हमें अराइज नहीं हो रहा है, मूवमेंट में प्रोग्रेशंस ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आपको समझना है कि आपको कब कहाँ कौन सी मूवमेंट करनी है और कितने रेप्स परफॉर्म करने हैं। अभी मैंने आपको 3 मूवमेंट्स गाइड की। अब हम करेंगे अपने हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो अभी तो मैं इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहा हूँ ग्राउंड पर। अब जैसे मेरा नी फ्लोर पर है तो कुछ लोगों को हो सकता है नी में प्रेशर आए, तो इसके लिए वो मैट या कुशन का यूज़ कर सकते हैं अपने नी के नीचे। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने हिप को पुश फॉरवर्ड 1 2 इस तरीके से, जिससे कि हिप फ्लेक्सर्स ओपन अप हो। अभी मैंने बैक साइड के मसल्स को ओपन अप किया, अभी मैं फॉरवर्ड से ओपन अप कर रहा हूँ जिससे कि मूवमेंट्स ईजी हों, ठीक है, लाइक दिस। फिर हम लेग चेंज करेंगे। सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बेंच का सपोर्ट ले रहा हूँ, आप वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हो। आपको लग रहा है कि ये मूवमेंट ईजी है आपके लिए तो आप इसमें फॉरवर्ड स्प्लिट भी कर सकते हो इस तरीके से, लाइक दिस, बट सपोर्ट लेके करना है गाइस। तो फोकस करना है स्पाइन न्यूट्रल, ठीक है। पुश योर हिप फॉरवर्ड। अब ये क्या हो गई, प्रोग्रेशन, बट स्टार्ट करोगे नॉर्मल लो लंज से, लाइक दिस। अब हमें लग रहा है कि 10-10 रेप्स इजी निकल रहे हैं, इसके 3-4 सेट्स भी हमने निकाल दिए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्प्लिट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे फ्रॉग पोज। अब देखो हमने बैक साइड के मसल्स को ओपन अप किया, फ्रंट साइड के मसल्स को ओपन अप किया। अब हम ओपन करेंगे अपनी इनर थाइज को और उसके लिए बेस्ट स्ट्रेच है फ्रॉग पोज। क्या करना है, ग्राउंड पर बैठना है, नीज को आउटसाइड निकालो ज़्यादा से ज़्यादा एंड एल्बो फोल्ड करके वेट को आगे की ओर ज़्यादा रखना है एंड ज़्यादा आर्च मत बनाना। मैं देखता हूँ कि आर्च आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, बहुत जल्दी आर्च बनाते हैं लोग। तो क्या करना है, थोड़ा अपनी स्पाइन में कर्व बनाना है लाइक दिस एंड नीज आउट एज मच एज यू कैन। देखो मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे लेग्स काफ़ी आउटसाइड जा सकते हैं, बट मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो सिर्फ अपने लेग्स को इतना ही वाइड कर पाते हैं। तो उनको क्या करना है, लेग्स वाइड करके ना सिर्फ इसी पॉस्चर में बैठना है, दैट्स इट। आगे झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक ये पॉस्चर उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, उनको आगे झुकने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम स्पेंड एटलीस्ट 5 to 10 minutes ऑन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आप इस मूवमेंट में इजीली बैठ पा रहे हैं, तो आपको क्या ट्राई करना है, वो है पैनकेक, लाइक दिस। लेग्स को वाइड किया, अब यहाँ से
धीरे धीरे आगे की ओर झुकना स्टार्ट करना है। ये देख रहे हो मैं आगे जा रहा हूँ। कुछ लोगों का ये पार्ट बहुत टाइट होता है, तो हो सकता है जैसे ही वो इस पोस्चर में बैठेंगे तो उनकी बैक राउंड हो जाए इस तरीके से। तो उनको क्या करना है, अपने हिप के नीचे एलिवेशन का यूज करना है। अब कुछ लोगों को राउंड बैक करने में हो सकता है पेन हो रहा हो, तो उनको करना है बैक को स्ट्रेट एंड पुश योर स्टमक फॉरवर्ड लाइक दिस, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो मूवमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब ये पोस्चर भी मेरे लिए इजी हो चुका है। इस प्रोग्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम करेंगे साइड बेंडिंग लाइक दिस। तो अब आपकी जर्नी यहाँ तक कंफर्टेबल हो गई है। आपने इन एक्सरसाइज को 8 to 10 टाइम्स कर लिया है, मतलब 2 या 3 वीक आप ऑलरेडी इन सभी मूवमेंट्स को कंफर्टेबली परफॉर्म कर पा रहे हो। तो इसके बाद आप स्विच करोगे जेफरसन कर्ल पर। जेफरसन कर्ल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसकी रिग्रेशन प्रोग्रेशन के बारे में मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। और यहाँ पर मैं आपको एक और वीडियो रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो है हिप मोबिलिटी पर। देखो, अगर आपकी हिप की मोबिलिटी अच्छी नहीं है तब भी हमें लोअर बैक इश्यूज अराइज होते हैं, बिकॉज हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो कॉम्पनसेट होती हैं लोअर बैक से, बिकॉज हमारी हिप मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो और भी एक्सरसाइजेज एक्सप्लोर करने के लिए, हिप के बारे में और अच्छे से समझने के लिए आप मेरा हिप मोबिलिटी का वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब देखो, ये सब कुछ आपके लिए कंफर्टेबल हो चुका है, आपके लिए जेफरसन कंफर्टेबल हो चुकी है, आपने हिप मोबिलिटी पर काम कर लिया है, और जो एक्सरसाइजेज मैंने इस वीडियो में आपको गाइड किए थे वो सब कुछ आप इजीली कर पा रहे हो। अब आपको जर्नी में आगे प्रोग्रेस करना है। तो मैंने एक लोअर बैक पेन पर वर्कआउट सेशन का वीडियो भी बनाया था और अलग से एक वीडियो बनाया था एक्सरसाइजेस के ऊपर। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, उन वीडियोस के थ्रू भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब स्विच करते हैं हाउ टू सिट इन स्क्वाट पोस्चर। काफ़ी लोग हैं जिनको लोअर बैक पेन के बाद स्क्वाट पोस्चर में बैठने में डिफ़िकल्टी आती है। हम थे स्क्वाट पर, और स्क्वाट परफॉर्म करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप ग्राउंड पर बैठ सकते हैं या नहीं। दूसरा, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका हील टच होना चाहिए। अगर आप हील टच करके स्क्वाट में बैठने का ट्राई करेंगे, आपके पास उतनी हिप मोबिलिटी नहीं है, आपके लिए स्क्वाट पोस्चर में बैठना डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए कैसे प्रोग्रेशन ऐड करनी है, अब आप ये समझो। अगर आपको नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ट्राई टू सिट ऑन योर टोज। हील को लिफ्ट करना है, नीज को आगे जाने देना है, और इस तरीके से बैठने का ट्राई करो। अगर आप देख पा रहे हो ना, तो इसमें जो मेरी बैक है, जो मेरी स्पाइन है, वो फुल्ली स्ट्रेट है। अगर मैं हील को टच करके बैठने का ट्राई करूंगा तो जो लोड है वो कहाँ आ गया, मेरी लोअर बैक पे। तो सबसे पहले आप इस पोस्चर में कंफर्टेबल होना स्टार्ट करो। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास इतनी भी मोबिलिटी नहीं होती है, आप हाफ स्क्वाट ट्राई करो, ठीक है। आपको हील को एलिवेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने हील के नीचे प्लेट को प्लेस करके इस तरीके से बैठने का ट्राई करो, ठीक है। धीरे धीरे जब आप इस पोस्चर में कंफर्टेबल हो जाओ तो प्लेट को हटाना है, पोल को पकड़ना है, और धीरे धीरे अपने हील को टच करने का ट्राई करो। देखो, बहुत लोगों के अंदर हिप मोबिलिटी नहीं होती है, वो स्क्वाट पोस्चर में नहीं बैठ पाते हैं। इसी वजह से हमें लोअर बैक इश्यूज भी अराइज होते हैं, बट हम लोग लोअर बैक को ही फिक्स करते रहते हैं। हमें अपनी लोअर बैक के अराउंड जितने भी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, तभी हमें लोअर बैक पेन से परमानेंटली रिलीफ मिलेगा। तो आपने थेरेपी करा के लोअर बैक पेन बेहतर बना लिया, अगर आपको अपनी मूवमेंट्स में वापस आना है तो उसके लिए आपको मूवमेंट ही करनी पड़ेगी। और गाइस, थोड़ा डरना बंद करो, मूवमेंट्स करना स्टार्ट करो। गाइस, अगर आप लोअर बैक पेन के अलावा कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मे बी वो वर्कआउट प्रोग्रामिंग हो सकती है, नी पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, अपर ट्रैप पेन हो सकता है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो उसके लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। गाइज, मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको बेहतर बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, आपका पेन बेहतर हो रहा है, आपकी नॉलेज बेहतर हो रही है, आपकी मूवमेंट्स बेहतर हो रही हैं,
तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप और भी ज़्यादा अप्रिशिएट मुझे करना चाहते हो तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।